नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार मिस्ट्री और थ्रिलर फिल्म एक्सप्लेनेशन में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो दिमागी खेल, चालाकी और धोखे से भरी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म छल कपट की। ये फिल्म सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसमें हर किरदार का कोई न कोई छुपा एजेंडा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये दिमागी जंग। और कहानी की शुरुआत। फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे शहर के बैंक से, जहां बैंक मैनेजर रघुवीर शर्मा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त है। रघुवीर को लोग ईमानदार और शांत स्वभाव का इंसान मानते हैं, लेकिन अचानक एक रात बैंक में चोरी हो जाती है और सीसीटीवी में कोई सबूत नहीं मिलता। पुलिस छानबीन शुरू करती है और सबकी नजर जाती है बैंक के अंदर के किसी शख्स पर। इस बीच हमें मिलते हैं एक और किरदार से, नीरज, जो रघुवीर का भतीजा है और हाल ही में मुंबई से वापस आया है। नीरज को देखकर लगता है कि वह कुछ छिपा रहा है। जैसे जैसे पुलिस तहकीकात करती है, रघुवीर पर भी शक बढ़ता है, पर रघुवीर हर सवाल का जवाब इतनी चालाकी से देता है कि पुलिस भी उलझ जाती है। इस बीच दर्शक को कुछ फ्लैशबैक सीन्स दिखाए जाते हैं, जिनमें रघुवीर और नीरज की आपसी बातचीत से लगता है कि ये दोनों कोई बड़ा प्लान बना रहे थे। क्या ये चोरी उन्होंने ही की थी, या ये सिर्फ एक भ्रम है? पार्ट 3, तीसरा खिलाड़ी। कहानी में एंट्री होती है, जो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है। वो रघुवीर की कॉलेज फ्रेंड रही है और अब अचानक शहर में वापस आई है। उसका व्यवहार संदिग्ध है। कभी वह पुलिस को जानकारी देती है, तो कभी रघुवीर से गुपचुप मिलती है। अब दर्शक समझ ही नहीं पाते कि असली खेल कौन खेल रहा है, रघुवीर, नीरज या संगीता। चाल और कपट। फिल्म का नाम सही मायनों में अब सार्थक होता है। रघुवीर अपने शांत चेहरे के पीछे एक गहरा राज छिपा रहा है। दरअसल रघुवीर को बैंक के एक अधिकारी से सालों से ब्लैकमेल किया जा रहा था और वह अपनी जिंदगी से थक चुका था। नीरज, जो पढ़ाई में बेहद होशियार है, अपने अंकल की मदद से इस परफेक्ट क्राइम को अंजाम देना चाहता है, ताकि दोनों की जिंदगी बदल सके। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब संगीता को दोनों की प्लानिंग का पता चल जाता है और वो अब अपनी शर्तों पर खेल खेलती है। पार्ट 5, धोखा और मूड। संगीता दोनों को ब्लैकमेल करती है, या तो उसे हिस्सा दो या पुलिस को सब बता दूंगी। रघुवीर डर जाता है, लेकिन नीरज चालाकी से एक और प्लान बनाता है। वो ऐसा नकली सबूत बनाता है जिससे पुलिस को लगे कि संगीता ही असली मास्टरमाइंड है। एक दिन अचानक पुलिस को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें संगीता पैसे मांगती सुनी जाती है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और रघुवीर, नीरज दोनों क्लीन चिट पा जाते हैं। फिल्म का आखिरी हिस्सा सबसे बड़ा शॉक देता है। दरअसल ये पूरी चोरी सिर्फ पैसों के लिए नहीं थी, बल्कि रघुवीर ने अपने पुराने जमाने का हिसाब चुकाने के लिए की थी। उसने बैंक के अंदर कुछ कागजात भी चुराए थे, जिससे पुराने घोटालों की पोल खुल सकती थी। नीरज अब विदेश जाने की तैयारी करता है और रघुवीर रिटायरमेंट की आड़ में सब कुछ पीछे छोड़ देता है। लेकिन आखिर में हमें पता चलता है कि संगीता को जमानत मिल गई है और वो अब फिर से खेल शुरू करने वाली है। तो दोस्तों, ये थी चालाकी, धोखा और दिमागी खेल से भरी फिल्म चाल कपात की पूरी कहानी। इस फिल्म ने साबित किया कि हर चेहरा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने पहले से अंदाजा लगाया था कि असली मास्टरमाइंड कौन है?